नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां आयोजित रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। सीधे देखिए सीधी तस्वीरें। आज केवल रक्षाबंधन के निमित्त आए हैं। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं विधायक के नाते, यदि मैं 33 साल भी विधायक रहता, आवेदन देता, तो इतने विकास कार्य नहीं होते जितने इन 6 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे शहर में विकास की गंगा बहाने का काम कर दिया है। हमारा सियासत ठीक प्रकार से संपन्न हो बहनों, आपके आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो। आपके भाई ने आपके क्षिप्रा नदी पर अनेकों पुलों का निर्माण के साथ साथ क्षिप्रा शुद्धिकरण का काम करने का काम भी आपके भाई और आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कर दिया। मैं विकास की बात बताना चाहता हूं तो मेरे को 1 घंटा 2 घंटा हो जाएगा, परंतु क्योंकि आगे लगातार कार्यक्रम है, मैं बहनों आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सब बहनों ने जो हमारे भाई और हम सब के लिए आपने जो रक्षा सूत्र लेकर के जो उत्साह का परिचय दिया, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्म, आस्था और संकल्प की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश को एक नई गति दी है। जोरदार तालियां बजाना बहनों। इस महाकाल लोक के माध्यम से आपका उज्जैन पूरे विश्व में एक अलग धर्म और आस्था की केंद्र बना है। ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस श्रृंखला में हमारे साथ माननीय श्री उमेश नाथ जी महाराज साहब मौजूद है। मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय महाराज जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां माननीय महाराज जी। और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है, जो धर्म और आस्था को लगातार एक ऊंचाइयां दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी की। महाकाल भगवान की जोर लगा से बोलो, जोर से। महाकाल भगवान की, पवनदिका नाथ की। सामाजिक मंच, जिस मंच पर मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, परिवहन मंत्री गौतम गढ़वाल जी और समस्त विधायकगण, पूरे जिले की भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, आज का ये पावन पवित्र अवसर, जिस अवसर पर एक बहन अपने भाई की रक्षा की कामना करती है और उस बहन का ये भाव रहता है कि मेरी संपूर्ण कामनाएं अपने भाई के लिए समर्पित हो और वो भाई निरंतर सुरक्षित बना रहे। मैं समझता हूँ आध्यात्मिकता में ये जो राखी डोरे का जो संबंध होता है, ये जन्म जन्मांतरों तक निरंतर चलता रहता है और कहावत भी रहती है कि ये मेरी राखी डोरे की बहन है। इस भाव को डॉक्टर मोहन यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल मुख्यमंत्री की बात नहीं, बहुत पहले से इस भाव को स्थापित किया है और मैं समझता हूं कि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बहनों को याद रखा, उन बहनों के साथ में आज रक्षाबंधन के पूर्व उस सूत्र को बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं उनको खूब सारा धन्यवाद देता हूँ कि आपका इतना व्यस्त समय भी आपने इन समस्त बहनों के लिए समर्पित किया है। एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि ये केवल आपकी भावना नहीं है कि उनकी रक्षा हो, उससे डबल भावना आपके भाई की है कि आपकी सबकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, मान सम्मान यश कीर्ति आप सब लोगों का भी बना रहे, ऐसी उनकी भावना है।
मैं आज के इस पवित्र अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव जी से और उनके पूरे मंत्रिमंडल से यही आशा व्यक्त करता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश को यश मिले, कीर्ति मिले और हम सब लोग मिलकर के भारत में पूरे मध्य प्रदेश की आन बान शान बनी रहे। और हमने जिस प्रकार से शपथ लेकर के अपने प्रदेश, अपने देश के लिए काम करने का संकल्प लिया है, तो देश में मध्य प्रदेश का जो विकास है वो हर क्षेत्र में बना रहे, ऐसी मेरी भावना है। आज के इस रक्षा सूत्र के बंधन के अवसर पर समस्त बहनों को और समस्त भाइयों को सबको शुभकामना देता हूं। भगवान महाकाल आपको बहुत सुखी रखे, आपका जीवन मंगलमय हो और आपके भाई भी सुरक्षित रहे, पूरा मध्य प्रदेश भी सुरक्षित रहे और मातृशक्ति भी, बहनें भी सुरक्षित रहे। ओम शांति। मोहन भैया का यही कहना, सम्मान के हकदार है लाडली बहना। हमारी बहना जो है डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांध रहे हैं। आप सब जोरदार, एक बार फिर से जोरदार ताली बजाना अपने मुख्यमंत्री जी के लिए। हम सब चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां आयोजित रक्षा बंधन उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। आज तो बहनाओं का दिन है, सारी बहनाओं को प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के आप सबका आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहे। मेरे को क्या मालूम कि उज्जैन की बहनें राखी बांधती तो कहां से कहां पहुंचा देती है। आपका ये आशीर्वाद किसी को फलीभूत होकर नहीं हो, मुझे तो जरूर फलीभूत हुआ है। बहन भाई का ये अनूठा त्योहार, और इस त्योहार के अवसर पर हमारे बीच अभी जिंदर स्टार से अपना भाषण दिया परम पूज्य माननीय सांसद श्रीमान बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करते हैं आपका। इस अवसर पर मौजूद मेरे प्रिय मित्र और अब यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी का जोरदार अभिनंदन। माननीय गौतम टेटवाल जी, मंच पर ही मौजूद मेरे बाल सखा सहपाठी हमारे विधायक माननीय अनिल जैन कालो हेड़ा जी, उनका भी अभिनंदन, उनका भी स्वागत। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष माननीय विवेक जोशी जी, जोरदार अभिनंदन माननीय विवेक जी का भी। दूसरे जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह बोरमुंडा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। परिषद के समय के हमारे वरिष्ठ माननीय जगदीश जी अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और विकास प्राधिकरण के ही पूर्व अध्यक्ष श्याम बंसल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, आपका भी वंदन अभिनंदन। इस अवसर पर माननीय विधायक घटिया श्रीमान सतीश मालवीय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे माननीय महापौर श्रीमान मुकेश कटवाल जी, लगातार सक्रिय होकर के काम करने वाले। जरा बहनों स्वागत करो तो अच्छे से करो, आनंद नहीं आ रहे हैं। बहन कलावती दीदी, हमारे सभी महामंत्री प्रभुलाल जी, राकेश जी, सत्यनारायण जी, संजय जी और एक और महामंत्री का है विशाल जी। और इस अवसर पर हमारी सभी पार्षदगण, अशोक जी पटदार से लगा करके सारे मित्रगण, सभी बहनाएं, सभी माननीय पार्षद, MIC सदस्यगण, सभी गणमान्य अतिथिगण। राखी बांधने का तो ऐसा सिलसिला चला कि बहन बांधे तो बांधे, भाई भी बांधने लगे। ये आनंद भी कहीं मिलेगा क्या? जो बहन भाई सबके लिए ताली बजाएंगे। राखी का मजा तो ऐसे होना चाहिए। हमारी लगता होली और दिवाली फीकी पड़ गई, लेकिन राखी ने अपना रंग जमाया। आप सबको एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला, ऐसा लगता है उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं पड़ेगा। दुनिया की सभी चट्टानों के सामने डट के मुकाबला करना, विकास का लगातार रथ चलाने वाले केवल आपके आशीर्वाद के भरोसे।
की अपनी जो मनोभावना है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही और भारतीय संस्कृति की पताका जैसे हमारा अपना संक्रांति के बाद तिल तिल करके दिन बड़ा होता जाता है, सूर्य देवताओं का प्रकाश लगातार फैलता जाता है, रात का अंधकार कम होता जाता है, ऐसे ही समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, दुनिया में आनंद के साथ एहसास करा रहा है कि भारत की ताकत क्या है। भारत के इस लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा समय अगर कोई है आजादी के बाद, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के माध्यम से, सरकार जिसका सरोकार होना चाहिए समाज के साथ, नहीं तो सरकार बेकार, सरकार का समाज के साथ, समाज के कदम से कदम मिला करके साथ चलने की हिम्मत होना चाहिए, सरकार की छाया होना चाहिए जिसमें ये सभी प्रकार के आयोजन आनंद से मिले, उत्साह से बने। हमारे देश की संस्कृति इसी बात के लिए जानी जाती है। दुनिया में लोग धन को पूछते हैं, पैसे वालों को पूछते हैं, पैसे को सब कुछ समझते हैं। हमारे यहाँ धन की भगवान के 33 करोड़ देवी देवता अपने यहाँ है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी साल में एक ही दिन करते, दिवाली के दिन। काम लक्ष्मी के बिना वो चलता नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा भी एक ही दिन करते और उसमें भी इधर रात को लक्ष्मी पूजा करी, दूसरे गोवर्धन पूजा करी और सच्ची पूजा पूरी हो जाती है। ये हमारा संस्कार, हमारे अपने संस्कारों में सब कुछ छिपा हुआ है। कोई भी समझना चाहे, ये जिस प्रकार से सूर्य तपता है अपना, हमारे साधु संत भगवा धारण करके, ये जैसे तिल करके सूरज अपना जिंदगी का एक एक दिन पूरा करता है, लेकिन सूरज के पूरा दिन करने से हम सबको जीवन मिलता है। कल्पना करो कि सूर्य देवता नहीं हो तो संसार जीरो हो जाएगा, जीरो। सारी ऊर्जा, सारी प्राणवायु, सारी संस्कृति, सारी व्यवस्था सौर मंडल के राजा आदित्य नारायण सूर्य नारायण के भरोसे से, और इसीलिए हमारे यहाँ साधु संतों को वो सम्मान दिया है, और इसीलिए साधु संतों का आशीर्वाद टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी कोई कहीं नहीं लगते इनके आगे। इनके आशीर्वाद मिल जाए तो जन्म जन्म के अपने सारे पाप धुल जाए और अपना जीवन धन्य हो जाए। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। इसलिए हमारे तीज त्योहार मर्जी से नहीं बने, ये सारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से बने, और इनके मनाने का भी हरेक का ऋतु मौसम भी पक्का कर दिया। हमारी ऋतुएं भी, दुनिया में लोग केवल 3 मौसम मानते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात, लेकिन ये भारत है जहाँ 6 ऋतु है, 6 ऋतु बनाने वाले, 12 माह की गिनती कराने वाले, और दिन तो क्या एक एक घड़ी और पल का भी हिसाब रखने वाले। ये भारतीय संस्कृति की ध्वजा है, और इस ध्वजा में हमारा जीवन सच्चे काम के लिए, अच्छे काम के लिए लगातार आशीर्वाद लेके बढ़े। तो ये बहनों का 2 धागे का त्योहार सबको करने का आशीर्वाद देता है। इस आशीर्वाद की कोई इसी से और नहीं हो सकती, सबसे बड़ा आशीर्वाद। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं पूरे प्रदेश में आशीर्वाद लेकर घूम रहा हूं, तो आज तो सावन का आखिरी दिन है। 12 महीने के अंदर महीनों का राजा अगर कोई है तो सावन है, और विभिन्न नगरियों में नगरियों की रानी महारानी अगर कोई है तो अवंतिका है, उज्जैन है, इसका आनंद ही कहीं और। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका
मोक्षेव सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक। कई जन्मों के पुण्य के बाद एक रात गुजारने के लिए भी देवता भी तरसते हैं यहाँ पे। हम सब भाग्यशाली है कि हमारा हर दिन आनंद से गुजर रहा है। हमने स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन एक दिन उज्जैन में गुजारो, ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गया। ये आनंद हमारे यहाँ बरसता है। स्वर्ग में कोई सोने चांदी के झूले में नहीं झुलाते। स्वर्ग का मतलब ही सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त होकर के अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो स्वर्ग से भी बेहतर होता है। इसीलिए देवी देवताओं का भी मन भर जाए तो वापस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं और सच्चे अर्थों में उससे भी काम नहीं चलता तो भारत में आते हैं। और भारत में भी जब तक उज्जैनी आए उनका भी जीवन पूरा नहीं होता है। इसलिए तो अवंतिका कहलाती है, जिसका आदि न अंत, हमेशा जिसका अस्तित्व रहा भगवान राम के काल में, भगवान कृष्ण के काल में, काकभूषुंडी जी के समय में, हर काल में, हर युग में। और यहाँ के लोग अपनी प्रतिभा का लोहा भी दुनिया में इसी तरह मनाते आए। आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है। हर साल आता हूँ इस रघुनंदन गार्डन में, जब लगा कि राखी बंधवाना है। थोड़ा मुख्यमंत्री बन गया तो समय की जरूर कमी है, लेकिन हमने रचना बना ली है कि बहनें आंख भर के देख लेगी तो आशीर्वाद मिल जाएगा। समझो राखी बन गई, ये आनंद आ जाएगा। राखी तो प्रेम का धागा है, लेकिन इससे तो आंखों से बरसता है। आशीर्वाद तो मन की दुआओं से निकलता है। आपके प्रेम के भरोसे से ये जो जगह मिली है, आप निश्चित मानिएगा आपके आशीर्वाद से सरकार भी ऐसी चलाएंगे कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन विकास का पहिया महाकाल की नगरी है, महाकाल की। और महाकाल की नगरी का मतलब ही समय की नगरी। और समय की नगरी कहते ही आपने अभी 15 अगस्त मनाया होगा। 15 अगस्त के 3 रंग का हमारा 3 पट्टियां भले जुड़ी है, लेकिन हमारा तिरंगा पूरा कब होता है? जब 24 कली का चक्र उस पर बैठता है। और 24 कली के चक्र का मतलब 24 घंटे चलायमान रहो, लगातार विकास के रथ का पहिया। क्योंकि दुनिया में सब रुक सकता है, समय कभी नहीं रुकता है। यह परमात्मा की कृपा है, यह महाकाल की कृपा है। सबका समय नियत है, ना बढ़ता है ना घटता है, ना कोई छीन सकता है ना रोक सकता है। ये सदैव चलायमान पहिया आपको यश देने के लिए अपना समय प्रदान करता है। और समय का सदुपयोग करना ये हमारी संस्कृति सिखाती है। आज के इस अवसर पर आप सबका पुनः आशीर्वाद जीवन भर मिला रहे। प्रतीकात्मक रूप से मेरे को तो मालूम है इतनी सारी बहनें, आज तो भी मैं बैठ के आपसे राखी बंधवाता था। दोनों हाथ आपके आगे करके हमेशा राखी बंधवाता था। लेकिन अब थोड़ा आपने मेरे को जरा और ऊपर से जरा काम बिठा करके आगे बिठा दिया। और एक दिन में 4-5 जगह जाके राखी बंधवाना, वो 10,000 बहनों से राखी बंधवाना है। तो मान के चलूंगा कि जिनको मौका मिल गया वो आपने बांध दिया, बोले सहमत हो तो ताली बजा के आशीर्वाद देना मेरी बात। ये मान के चलूंगा जो ताली बजा रही, सब ताली बजाई, सबकी राखी बन गई मेरे पास। आपका आशीर्वाद मिल गया। लेकिन आपका भाई हूं, भुलुआ ने ताली बजा के राखी तो बंधवा ली, लेकिन बिना बहन के गिफ्ट के जाने नहीं दूंगा। ध्यान रखना भाई, जितनी बहनें आई है इनसे मेरा प्रेम का संबंध, इनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। इस आशीर्वाद के भरोसे से हम सभी काम करके सारे कामों को पूर्ण करते हैं। आप सबको पुनः धन्यवाद। कल का हमारा बाबा महाकाल की सवारी का दिन है और याद रखना 26 तारीख को बाल गोपाल भी आ रहे हैं। आपकी सवारी में रोज मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? रोज आनंद बढ़ता जा रहा है सवारी का। और बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन का वैभव भी बढ़ रहा है। आपके यहाँ से निकला हुआ एक बालक
प्रदेश में काम संभाल रहा है। तो अभी हमारे यहाँ रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और महत्व बढ़ता जाएगा। तो कल पुलिस बैंड पहले आए थे लगातार पहले दिन, फिर शंख ध्वनि हुई, फिर 5 मंत्री आए, कल मुख्यमंत्री सवारी में रहेंगे बाबा महाकाल के, उनके तो मुख्य सेवक है, उनके साथ आनंद लेंगे और आनंद लेंगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा उनका। और बाबा की सवारी में कल आर्मी का बैंड भी आएगा और सीआरपी का बैंड भी आएगा, दोनों जने आकर के बाबा की सवारी का वैभव बढ़ाएंगे। जहाँ कलेक्टर कहाँ है? सीआरपीएफ का आएगा, भैया जोरदार ताली बजा दो अपने यहाँ। और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसी प्रकार का आनंद बढ़ता जाए। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल के चरणों में बोलिए महाकाल महाराज की। इस जयकारे के बाद जब अपनी 26 जनवरी की जन्माष्टमी मनेगी तो कृष्ण कन्हैया धूमधाम से आएंगे, चुपचाप नहीं आएंगे। आपकी जन्माष्टमी ऐसी मनेगी जैसी मथुरा में मनती है या द्वारका में मनती है। हमारे यहाँ भी कम थोड़ी पड़ेगी, लड्डू गोपाल का आनंद आएगा। हम सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएंगे। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? सरकार के साथ सरोकार त्योहार का अवसर देते हैं और त्योहार से ऊर्जा उष्मा के साथ संकल्प शक्ति सिद्ध होती है। मेरी अपनी ओर से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी बहनों की, सभी भैयाओं की, परम पूज्य महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गति दी है। आपके संकल्प, दूरगामी सोच, आपकी इच्छा शक्ति ने बहनों के प्रति आपके स्नेह है, आपका माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे करेगा कि आप दुर्गानी बहनों द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो मन से नहीं कर बहुत ही आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने और कितना सौभाग्य की बात है बहनों कि अपने प्रिया के रूप। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव प्रसारण दे रहे हैं। सुनिए। हमारे सतीश मालवी जी, उनका भी अभिनंदन करना। सतीश जी पीछे ले जा रहे हैं, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। महापौर मुकेश अग्रवाल जी, इनको भी आशीर्वाद है। बहन कलावती यादव जी, इनको आशीर्वाद है। हमारी जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी, बहन को भी आशीर्वाद दो। आज भाषणबाजी नहीं करना ज्यादा, हर साल की तरह बहन से आशीर्वाद लेना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई नहीं है, परमात्मा की दया से हर साल की तरह। कौन में राखी बांधी पिछली बार? हाथ खड़े कर बताना। अरे बाप रे, कोई बचा ही नहीं। अच्छा, 5 साल से जो राखी बांध लो, हाथ खड़े करो। ये देखो, अब तो आपके लिए ताली बजाओ। आपकी राखी ने जो कमाल किया, ये केवल आपके आशीर्वाद का प्रमाण है। आपको दोनों हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगता, आपको प्रणाम करता हूं। सारे त्योहार में होली, दिवाली, रंग पंचमी, गुड़ी पड़वा, वैसे तो हमारे यहाँ 12 महीने में 13 त्योहार बनते हैं और उन त्योहारों का अपना अपना मजा, अलग आनंद है। दिवाली में मिठाई में दीप जला करके, अंधेरा मिटा करके जीवन भर खुशहाली और आनंद का अवसर मिलता है। होली में पूरे साल के दुख वगैरह कोई लिखते हो अपने परिवार में से कोई चला गया, तो उसके साथ जैसे होली का रंग जला कि हमारी संस्कृति उत्साह उमंग में डाल देती, आनंद के साथ वर्षा कर देती। और इन सबके ऊपर उमड़ती धुमड़ती घटाएं आए, मौसम करवट ले और आषाढ़ का महीना जाते जाते बहनों की आंखों की चमक बढ़ती जाती है। धीरे 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 क्या आनंद आता है। सावन का महीना, बहनों की 2 आंख, एक मायके में और एक ससुराल में, दोनों जगह आनंद की वर्षा करती है। मन के अंदर से उत्साह और उमंग भर के जीवन में सदैव आशीर्वाद देने वाला अगर कोई त्योहार है भाइयों के लिए, तो हमारा ये रक्षाबंधन
रक्षाबंधन का त्योहार है, इसके आनंद की कोई होड़ नहीं हो सकती। इतना अच्छा लगता है बहनों के बीच। अभी तो मैं आपके ही मनाता था, हर साल पूरे महीने मनाता था। मेरे को क्या मालूम आपकी राखी मनाते मनाते प्रदेश भर में मनाना चालू कर दिया। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह से किसी जगह जाओ, हर जगह बहने राखी लेके तैयार। आप तो रास्ते में माला बाद में पहनाइए, राखी लेके पहले तैयार रहती है। इसका आनंद आता है और होना भी चाहिए। ये दो धागों से बना हुआ राखी का बंधन रक्षाबंधन नहीं है। सरकारी शब्द में रक्षा को सुरक्षा कहते हैं। तो ये सुरक्षा बंधन है, आपके आशीर्वाद से और सरकार की व्यवस्था से एक साथ मना रहा है, इस आनंद में डूबा है। अपनी योजनाओं को लेकर के जब से आपने आशीर्वाद दिया है, वैसे तो पहले आपने टूरिज्म का चेयरमैन, उद्योग विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, विधायक, शिक्षा मंत्री, इतना आशीर्वाद किसी को कोई मिलेगा क्या? इतना आशीर्वाद भर भर के कि गाड़ी का मोड़े बाहर से गिर गया, आशीर्वाद चारों तरफ। आपकी ध्यान जो मिलकर के भावना बनती है, लेकिन अब आपने मेरे को संकट में डाल दिया। मेरे को बड़ा खराब लग रहा है कि आप जाली के उधर और मैं जाली के इधर, लेकिन आपका आशीर्वाद चारों तरफ से आ रहा है, ये मान के चल रहा हूं, आपका प्रेम जुड़ा रहा है। इसीलिए आपकी बात बहनों के लिए झूले की व्यवस्था करिए। बहनें झूले में झूलना चाहिए कि नहीं? आनंद आना चाहिए। भाई का राज है तो बहनों की सरकार है। सावन का महीना आनंद ही आनंद चारों तरफ से। आज के इस अवसर पर हमारा दीनदयाल मंदिर है, दीनदयाल है, बड़े जोरदार तालियां आपके दीनदयाल मंदिर के लिए। चारों तरफ से आप मान के चलो, कल रक्षाबंधन के दिन आपने जो आशीर्वाद दिया है, हमने भी 10 तारीख के दिन 250 रुपए आपके खाते में डालकर 1,29,00,000 बहनों के पास प्रणाम पहुंचाया, आशीर्वाद पहुंचने वाला। अब 1,29,00,000 जिसकी बहनें हो और वो 9 करोड़ के राज्य में 4.5 करोड़ माता बहनों का आशीर्वाद जिसको मिलता हो, वो मुख्यमंत्री सौभाग्यशाली होगा नहीं होगा? इतना बड़ा आशीर्वाद है, छोटा मोटा है क्या? इसलिए अब जहां जाता हूं तो बड़ी बड़ी राखी लाता, तो ऐसा लगता है राखी में डुबो देंगे, पूरा आनंद राखी में आ जाए। राखी का आनंद होली दिवाली से बढ़ के हो गया। ये आनंद जो आपको मिल रहा है, ये सारे जीवन बराबर मिलता रहे। एक बार अभी अनिल जी ने और अध्यक्ष जी ने एक सिस्टम बनाया कि आज ने लगातार 10,000 बहनों से राखी बंधवाना। पहले आपके बीच आकर के सबसे राखी का आगे हाथ बढ़ाता था कि नहीं बढ़ाता था, और सबने अपने मेरे हाथ पे कलाई में बांधी है। आपका आशीर्वाद आज वहीं से ताली बजा के मुझे मिलेगा, ये मैं मान के चलता हूं। आपने आशीर्वाद दिया और मुझे राखी बन गई। हमारी सभी पार्षदों को, पार्षद भाइयों को, सांसद जी को, जिलाध्यक्ष को, जहां आपको मौका मिले आप राखी बांधना। और कोई नहीं मिलेगा तो कल अपने सगे भाई को जब आप राखी बांधोगी और कुमकुम की थाली आपके हाथ में होगी और कुमकुम से जब एक तिलक अपने भाई को लगाओगे, समझो मुझे लग गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया, ये आनंद आ जाए। बहन भाई का यह त्योहार आपके हमारे लिए सदैव जीवन में आनंददायी हो, मंगलदायी हो, फलदायी हो, शुभदायी हो, सबके भले के लिए हो। और बहनों का तो प्यार ही सभी के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी इतनी उदात्त संस्कृति ये जीवन भर आनंद में डूबे रहे। कल बाबा महाकाल की धूमधाम से सवारी निकलने वाली है। बोले जय श्री महाकाल। सावन के समापन के साथ कल का जो सूरज निकलेगा, महाकाल के आनंद में एक नया आनंद लाएगा, एक नया उत्साह लाएगा। महाकाल का आशीर्वाद पूरे प्रदेश को, पूरे देश को और चराचर जगत की समूची पृथ्वी को सदैव मिलता है। काल की नगरी, महाकाल की नगरी, रोज दिन दिन करके रोज एक दिन पूरा हो रहा है, लेकिन जितने आनंद से दिन पूरा होता है उतने ही जोर से निशा काल काली अंधकार छाए
संकल्प शक्ति लाता, नई हिम्मत और जोश लाता है, जिसके भरोसे से दुनिया की सारी कठिनाइयों से पार पा करके हमारी बहनें अपने परिवार में आश्रय की छाया डालती है, आशीष की वर्षा करती है और जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाती है। आपका ये जीवन भर आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां पर शिवांजलि गार्डन में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित हुए। आइए आपको भी सुनवाते हैं। परमात्मा की इच्छा के आधार पर एकाकी जीवन जीते साधु मार्ग में जाते हैं और वो भी अपने साधना के पथ पे 12 साल में अगर उज्जैन के सिंहस्थ में नहीं आए तो उनका जीवन भी अधूरा माना जाता। उनका जीवन भी आप ऐसे सभी संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य सभी प्रकार के भगवान के ऐसे संत वृंद के समान उज्जैन वासी सबका हमारा अपना भाग्य है। हमारे हाथ में न तो पैदा होना लिखा है, किसी के चाहने से कोई पैदा भी नहीं होता और किसी के चाहने से उसका शरीर भी नहीं छूटता, लेकिन मरने और जीने के क्रम में, जन्म और मृत्यु के क्रम में अगर कोई है तो वो है कालों के काल महाकाल महाराज। इसलिए महाकाल महाराज की 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मानव जन्म मिलता है और इस मानव जन्म मिलने में भी सबसे आखिरी योनि अगर है तो वो योनि है सर्प योनि। सर्प योनि घिसट घिसट के और तो और पूरे 12 माह जमीन पे भी नहीं रहते। ज्यादा ठंडों को ठंड बर्दाश्त नहीं होती, ज्यादा गर्मी हो तो जमीन में सब देवता चले जाते हैं और कान नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, घिसट घिसट के जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। लेकिन एक एक दिन वो इस पृथ्वी पे काटते हैं तो कामना करते कि भगवान अगले जन्म में मनुष्य जन्म देना, ये वो अपनी कामना करते। इसलिए मनुष्य और सर्प देवता के बीच हमारी एक योनि का फर्क है, एक योनि का फर्क है। उस एक योनि के फर्क में जैसे हम मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनते हमारे 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता देव मार्ग का, अच्छे मार्ग का, भगवान के पास जाने का, और दूसरा मार्ग दानव बनने का। मानव से दानव बनना है या देव से देवता बनना है। देवता बनने का मतलब ही है जो सब कुछ देने के लिए अपने आप को भी अर्पित कर रहे, वो देवता। भोले भंडारी क्या लेते हैं अपने से? कुछ लेते हैं क्या? बेचारे 24 घंटे गीले होते रहते हैं, वो आनंद से पानी की आपकी वर्षा से आशीर्वाद लुटाते रहते हैं, आशीर्वाद लुटाते रहते हैं। कुछ नहीं मिले तो आप कोई फूल पत्ते ही ले जाओ और दियो तो यही महाकाल महाराज की जय। इतना अच्छा भोला भला देवता और ऐसे सभी देवताओं में कालों के काल महाकाल, जिनके त्रिपुंड की एक एक धारियां हमारे तीनों जीवन में यश कीर्ति और वैभव की प्रतिष्ठा करती, जिनके नाम लेने मात्र से हमारे सारे बंधन छूट जाते हैं, जिनका स्मरण मात्र से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो जाते हैं। और यही कारण है कालों के काल महाकाल की कृपा से महाकाल अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते, और बहनों ने जो कृपा मेरे पे की, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और महाकाल महाराज का आशीर्वाद भी मानता हूँ। हर साल राखी का त्योहार हर बार मनाते धूमधाम से। सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, विधायक जी, सबके लिए अभिनंदन करो। एक साथ समय की कमी है।
और सारे प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। अभी तक तो होली के समय पुलिस को लाइन ऑर्डर करना पड़ता था, इसका इंतजाम लगाना पड़ता था कि होली के हुड़दंग नहीं हो जाए, दिवाली के पटाखे में आग नहीं लग जाए। अरे ये होली दिवाली के काका जी आ गए, रक्षाबंधन का त्योहार देखो तो सही आनंद आ गया है। पूरा शहर त्योहार में डूब गया, पूरा उज्जैन आनंद से। अरे हाथ कम पड़ गया, कोई बहन कहाँ तिलक लगा रही तो कहाँ तिलक लगा रही, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है। पूरा महीना रक्षाबंधन का हम तो आप ही से बजाते थे, हमको क्या मालूम आपकी राखी इतनी महंगी पड़ेगी। गले गले मोहल्ले मोहल्ले हम आपको राखी बजाते थे, हमको नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ आपका बंधन हमको कहाँ ले जाके छोड़े जाएगा। 1.5 महीने में उज्जैन आया हूं, जब भी रात को सोता हूं उज्जैन की याद आती, उज्जैन का मुंह करता हूं, महाकाल महाराज की जय करके भारत माता की जय कर लेता हूं। इतना प्यारा उज्जैन, इतना आनंददायी उज्जैन, लेकिन आपने सबने जो आशीर्वाद दिया, मैं जानता हूं एक एक बहन के आशीर्वाद के भरोसे से आज सबसे बड़ी जवाबदारी मिली है। लेकिन बहनों, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। पूरा प्रदेश की अपेक्षा पे आपके माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सरकार काम करेगी। उज्जैन, इंदौर, 55 ही जिले और देश के अंदर सारे प्रदेशों में आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाएंगे, नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। इसलिए मौका आया तो त्योहार मनाने लगे। अब ये अलग बात है, संक्रांत में आपके साथ भी संक्रांत मनाते कि नहीं मनाते थे पहले? किस किस को चूड़ी देता था, चूड़ी भेंट दे, हाथ खड़ा करो तुमको चूड़ियां देते थे। अब मैं प्रदेश में बना, पहली बार उनसे कहा संक्रांत मनाओ तो कैसे मनेगी? हमने कहा हमारी बहनों के साथ तो हर साल मनाते हैं, नारी सशक्तिकरण का आनंद आता है और ये हमारे अपने धर्म की विशेषता भी है। संक्रांत केवल संक्रांत नहीं है, जीवन के कष्टों को तिल तिल करके कम करते हुए अपने जीवन में भगवान का, सूर्यनारायण का जैसे उजाला बढ़ता जाता है, दिन बढ़ता जाता है, रात कम होती जाती है, उस आनंद में डूबने का मतलब संक्रांति है। संक्रांति जिसमें बहनें सुहाग का सामान लेकर के आसपास में सबकी मंगल की कामना करती है, अपने सुहाग की तो रक्षा करती है। कोई 7, कोई 12, कोई 20, कोई 50, जिससे जिसकी सोई है, सबकी सुहाग की चिंता करती है। अरे दुनिया में कोई ऐसा त्योहार मिलेगा और ऐसे लोग मिलेंगे क्या? अपने सुहाग की लोग लाले नहीं पड़ते। अमेरिका में एक बार शादी होती, माता ने अगली बार में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं चलता, दूसरा ही नहीं आते। वहां ये विवाह का बंधन नहीं है। हमारे 7 पेड़ों का जो पवित्र त्योहार, 16 संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार विवाह संस्कार, और जीवन में भी अपने जीने का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जो जवाबदारियां होती है, जो उत्तरदायित्व होता है, जो सबको लेके चलने का भाव होता है, इसको परिवार परंपरा कहते हैं। और परिवार परंपरा कुटुंब से, कुल से पहचानी जाती है। दुनिया में और कोई संस्कृति ऐसी नहीं है। एकमात्र सनातन संस्कृति यह है कि 3 भाई है, एक कमा रहा है, 2 कमाए या न कमाए, माँ बाप सबको प्यार से खिला पिला करके परिवार का आनंद महसूस करते। ये कुटुंब परंपरा हमारी, इस संस्कृति के कारण से सदैव से हमारी सनातन संस्कृति अपनी अलग अवस्था पहचानी जाती। और मेरे लिए आज तो आनंद और बढ़ गया। उमड़ते घुमड़ते मौसम में भी बहनों के स्नेह के बलबूते पर रक्षाबंधन में उम्मीद तो थी कि सबसे अलग अलग बन पाऊं, लेकिन अब इतनी बहनें हो गई मेरे अपने प्रदेश में। लाडली बहनों की संख्या तो गिनो, 1,29,00,000 लाडली बहनों को 250 रुपए डाले, 250। और प्रदेश के मुखिया के नाते से
की आबादी में 4.5 करोड़ माता बहने हैं। 4.5 करोड़ किसको कहते? 4.5 करोड़। एक के बाद एक लाइन लगाओ तो कश्मीर से कन्याकुमारी कम पड़ जाए, इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है राखी तो धागे का बंधन है, लेकिन ये आंखों से आपका प्रेम जो टपकता है आशीर्वाद की छाया के रूप में, ये जीवन भर मिलता है। इसकी इच्छा आकांक्षा है, इससे मन भर जाता है, मन की भावनाओं से। ये मिट्टी की माता है वसुंधरा, इसको अगर अपन निकाल के प्लास्टिक की थैली में बंद कर दो और फिर इसमें कोई बीज डालो, वो बीज उगने वाला नहीं, क्योंकि भावना से वसुंधरा का भी जीवन होता है, वो भी अपना जीवन छोड़ देती है, जल की भी मृत्यु हो जाती है। ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। तो ये तो प्रेम का बंधन है, आपके हमारे भाव से चलने वाला है। जब आपने बड़ी जगह पहुंचाया तो थोड़ा आपको भी अंतर करना पड़ा। मुझे भी खराब लगता है, इतने सारे पुलिस वाले घेरते, मेरे भाई इधर आते हैं, उनको इधर धक्का देते, ट्रेन उधर जाती है, उधर धक्के खाती है। अब मैंने रोड तो मेरे को आप ही ने तो दिया। लेकिन हमको मालूम है कि ये आपने यहाँ हमको आशीर्वाद भी दिया और अपना मन भी इकट्ठा किया। आपके अपने सबके उदाहरण है हजारों हजार। भगवान अगर गोकुल वृंदावन में हो जाते तो परमात्मा का बाकी रूप कौन देखता? कहाँ थी द्वारका ने, कहाँ थी मथुरा और क्या क्या होता? तो ये भगवान ने हमको सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। भगवान राम ने कदम बढ़ाया तो दुनिया के अंदर राम राज्य आया। भगवान कृष्ण ने कदम बढ़ाया तो भगवान कृष्ण का काल 5000 साल बाद भी बच्चे बच्चे को स्मरण है। हमारी संस्कृति है कि हम सब एक दूसरे के प्रेम के भूखे हैं। भगवान हमारा एक प्रेम जीवन भर बनाए रखे। ये बहनों ने जो राखी बांधी, मान के चलो, आप ताली बजाओ कि आपकी सबकी बन गई, ये मान के चलता हूँ। और ये मान के चलता हूँ कि अब जो बची है बहन में झूला झूलूंगा तो आपके जीवन में भी आनंद के झूले झूलते रहो, ये एहसास करो आप भी अपने आप में। और आज लंबा भाषण नहीं दूंगा, मुझे और भी जगह जाना, लेकिन हमारे लिए आप सबका प्रेम जीवन भर बना रहेगा, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। कल महाकाल महाराज की सवारी है, अभी सवारी में रोज मजा आ रहा है, अलग अलग प्रकार से निकल रही। लोग कह रहे हैं कि सवारी को क्या हो गया? तुम हम तो पहले निकालते थे खाली शाही सवारी। तो हमने कहा शाही सवारी एक क्यों होना चाहिए? हर सवारी शाही सवारी, हर सवारी का आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बाबा, महाकाल के धाम में मुस्कुराहट भी होगी, आनंद भी होगा तो कहाँ होगा? और अब जब आप बाबा महाकाल के लिए मौका दिया तो महाकाल की जय जयकार होगी तो अपने आप ही हो जाएगी सबकी, होगी कि नहीं होगी? तो बाबा का आशीर्वाद बना रहे। कल धूमधाम से मैं सवारी में भी रहने वाला हूं और सवारी के बाद जन्माष्टमी आएगी। याद रखना, अभी 55 जिले में हमने पुलिस बैंड दिया, 55 जिले में धूमधाम से। सरकारी त्योहार भी अच्छे से मनना चाहिए। क्या 26 जनवरी, क्या 15 अगस्त, धीरे धीरे करके पुलिस वाले रिटायर हो गए थे। तो हमारे यहाँ बाबा महाकाल की सवारी में एक दो विजय बजाने वाले बचे ही नहीं थे। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, बाबा के सम्मान में सब तो सब पूरे प्रदेश में धूमधाम से बैंड बजना चाहिए कि पूरे प्रदेश। तो 55 जिले में आनंद से बज रहा है। तो हमने कहा ये एक बार नहीं रुकना चाहिए। हमने गंगा दशमी भी मनाई, तो गंगा दशमी में भी धूमधाम से पुलिस बैंड का आनंद लिया। 15 अगस्त का आनंद भी आया। महाकाल की हर सवारी में पूरे प्रदेश के सारे बैंड एक साथ बजने आए। जगह नहीं मिली, इतने बैंड वाले पहली बार देखे। जितने सारे बैंड वाले तो देखेगा पहले, लेकिन ये भावना थी। उम्मीद करते आने वाले जन्माष्टमी सहित सारे त्योहार भी इतने आनंद में मनेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। आप सबका आशीर्वाद ये मान के चलो, वहीं से मेरे पर राखी बन गई कि नहीं बन गई? ताली वाली बजाके बताना कि आपका आशीर्वाद मिल गया। लेकिन आप चिंता मत करना, राखी तो भाव से बनेगी, लेकिन पुरस्कार भाव से नहीं बनेगा। ये आपका गिफ्ट भी लाया हूं, खाली हाथ नहीं आया हूं।
एक एक बहन को गिफ्ट मिलेगा। अब जो हमेशा की तरह परंपरा है वो सारी परंपरा कायम रहेगी। उज्जैन में रहे या भोपाल में रहे, भाई बहन तो सदैव रहना चाहिए, रहना। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रणाम। झूला झूलूंगा और खड़ा लूंगा। आप आराम से आना, जल्दी मत करना, उठ के भागना मत। ये बहनों से राखी लिया जिनके हाथ में जरूर है। एक बार डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। आप सभी की बहनों के भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये झूला आप सभी बहनों के लिए है। मेरा आप सभी माता शक्तियों से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का रक्षा सूत्र स्वीकार कर रहे हैं और ये झूला झूलाकर यहाँ रक्षाबंधन पर्व को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर ही बैठी रहेंगी, क्योंकि आप सभी के लिए जो तोहफा वो लाए हैं वो आप सभी को आपके स्थान पर ही मिलेगा। इसीलिए मेरे माताओं बहनों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर ही बैठी रहे, अपना स्थान न छोड़े। मेरा अपने मंडल के कार्यकर्ताओं से निवेदन है। लाख योनियों में जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाए, कोई विषय छूट जाए, तो उज्जैन की पंचकोशी चारों धाम की कर लो तो सारी योनियों का मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। और हम तो और भाग्यशाली हैं। कई जन्मों के पुण्य के बाद पूरे मंच के लिए ताली बजाओ। सांसद, मंत्री, विधायक, अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, सारे के सारे नेतागण ऊपर है। और मेरे को अभी इनने गदा भेंट करी, गदा पीतल की। हमारे यहां शास्त्र में दो धारा है। एक धारा है ताकत अगर आती है तो ताकत का उपयोग कैसे करना। रावण ने ताकत पाई तो ताकत के बलबूते से सीता माता का युक्ति बुद्धि से हरण करके लंका में दादागिरी से माता जी को बंधक बनाया। और ताकत हनुमान जी ने पाई थी तो अपनी ताकत से युक्ति बुद्धि से समुद्र भी लांगा और सीता माता के लिए डंका बजा के रावण की लंका में आग लगा के आ गए। ये गदा उस बात की प्रतीक है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। सच्चे अर्थों में माता सीता का और हनुमान जी का बहन भाई का रोल और ताकत के सदुपयोग का रोल, ताकत दोनों में थी। तो ताकत पाकर भी सदमार्ग पे चलो, सही काम करो, ठीक से आगे बढ़ो। ये हमारे प्राचीन ग्रंथ भी बताते हैं। प्राचीन सारी हमारी अपनी कथानकों में भी, कथाओं में भी कदम कदम पे इसका सारा विस्तार से वर्णन है। हमारे यहां तो काल के प्रवाह में कोई बड़ी भारी सेना घेर लेती थी और कोई मौका नहीं मिलता है जाके बाहर आने का, तो पास के राजा को राखी भेज दो और मालूम पड़ा 1 और 1 11 मिलके दुश्मन का सफाया हो जाता था। यह परंपरा हमारे यहाँ राखी के आधार पे थी। राखी का इतना महत्व है। राखी के बलबूते पर हमारे अपने संबंधों के लिए 2 ही तरीके हैं। ये भारतीय संस्कार है कि गांव की बेटी किसी भी और गांव में जाके विवाह करने जाए तो ये भारत ही है, वो पूरे गांव की बेटी मानते हैं, पूरी गांव की बहन मानते हैं। ये हमारी परंपरा है। इसलिए जमाई भी आए तो पूरे गांव में सम्मान मिलता है। दुनिया में कोई ऐसे स्थान नहीं है जो संबंध को इतने अच्छे ढंग से परिभाषित करते हैं। हमारे महात्मा गांधी कहते थे सच्चे अर्थों में भारत को देखना है, भारत को समझना है तो भारत के गांव को समझ लो,
हिंदुस्तान अपने आप समझ में आ जाएगा, भारत अपने आप समझ में आ जाएगा। गांव के अंदर आज भी ये सारी संस्कृति बची हुई है, ये रिश्ते बचे हुए हैं, ये सारे तीज त्योहार बचे हुए हैं। अपने गांव के अंदर स्वावलंबन के आधार पर हमारे गांव के अंदर कोई बेन बेटी की तरफ ऊंची निगाह उठा के देखे, ये गांव में संभव नहीं है, ये बाजार में ही संभव हो सकता है, ये बाजार में ही नाटक हो सकता है। गांव तो अपने आप ठीक कर देते हैं ऐसे माहौल को, कोई बाजार वाले की हिम्मत हो तो सुधार देते हैं। और जिस जगह मैं बोल रहा हूं, इस विश्वविद्यालय का नाम तो अवंतिका है। अवंतिका उज्जैन का नाम भी है, और उज्जैन का नाम अवंतिका अर्थात हर कल्प में, हर युग में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा है, अवंतिका का संधि विच्छेद करो, अब अंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हो, वो अवंतिका है। और ऐसी अवंतिका में हमारे कृष्ण भगवान का इतिहास है। शिक्षा ग्रहण करने, कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण शिक्षा की महत्ता क्या है, शिक्षा ग्रहण करने गोकुल वृंदावन से मथुरा होकर के कंस को मार करके शिक्षा ग्रहण करने आए। तो शिक्षा का क्या महत्व है, हमारी संस्कृति 5000 साल पहले भी बताती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, आचार्य सांदीपनि महाराज की। तो ये MIT महाकाल के प्रांगण में पूना का ये ग्रुप, अवंतिका विश्वविद्यालय वाले, उनके लिए भी तालियां बजाओ। ये उस ध्वजा को लहरा रहे हैं आगे तक। इस विश्वविद्यालय के परिसर में नाना देश, नाना प्रकार के प्रदेशों से, देश से, विदेश से सभी विद्यार्थी यहां पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उज्जैन का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। कोई जम्मू कश्मीर से, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से, अब तो अपने गांव के आसपास वाले भी कुछ बच्चे पढ़ाने भेज रहे हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा अपने यहां से? लेकिन आज तो मैं रक्षाबंधन के लिए आया हूं। आप सबसे गांव गांव में राखी बंधवाता था। हाथ ऊंचा करो, किन किन ने राखी बांधी मेरे को पहले जरा हाथ खड़े करके बताना। बाप रे, अब बचा क्या, सभी ने बांध दी थी पहले से। आपकी राखी की ताकत, अगर दुनिया में हमारे अपने कई रिकॉर्ड होंगे तो वो किताब में होंगे, लेकिन मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। आपने राखी तो क्या बांधा, मालूम पड़ा प्रदेश में बहनों का अधिकार आपने मुझे दे दिया, यह आशीर्वाद आपसे मिला है। मैं धन्य हो गया आपके इस प्रेम स्नेह के कारण से। मैं सोच रहा था कि 5-25 हाथ उठेंगे, लेकिन हमारे सभी गांवों की बहनें आई है और हर गांव में आकर राखी बंधाते थे। और ये राखी का त्योहार तो है ऐसा, जैसे ही सावन आता है, जेठ के जेठी डुंगलों ने अपना कदम बढ़ाया और आषाढ़ खसके नहीं खसके सावन की तरफ अपने आप दिमाग सबका जाने लगता है। मयूर अपनी आवाज दे दे के उमड़ते घुमड़ते बादलों को अपनी तरफ बुलाता है, और मयूर के कंठ से निकलने वाली आवाज रक्षाबंधन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं और सावन आने वाला है, इसका एहसास कराता है। और हमारे तो गांव में झूले, क्या झूले झूलते थे, अभी थोड़े झाड़ काट दिए ज्यादा। याद रखना, वापस ये झाड़ पेड़ तो लगाने पड़ेंगे। आप सब अपने अपने जगह पे झूले लगाओ। मैंने भी बहनों को झूले झुलाए यहाँ पे। बहनों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलते रहना चाहिए, आशीर्वाद सदैव चाहिए। हमको अपने देवी देवताओं से मिलने का मौका नहीं मिलता। देवी देवता को हमने देखा नहीं है, लेकिन कुटुंब परंपरा में, परिवार संस्कृति में अपने माता पिता के चरण छू लो और बहन के पांव पड़ लो, आशीर्वाद ले लो, तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। यह हमारी अपनी संस्कृति बताती है। इनके आशीर्वाद से दुनिया के असंभव से असंभव काम संभव हो जाते हैं। यह हमारी परंपरा है। इसी के कारण से तो हजारों साल से दुनिया में कई देश हैं, कोई अमेरिका,
वो पिताजी के नाम पे, इंग्लैंड पिताजी के नाम पे, लेकिन एकमात्र देश जो माता बहनों के नाम पे है। बोलो भारत माता की। ये मातृ संस्कृति की तरफ हमारा रिश्ता जोड़ने वाला माता के रूप में हमने भारत माता की भी कामना की है, कल्पना की है। तो जिनके तीन तरफ से समुद्र चरण पखार रहा है और मुकुट मस्तक पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा और दोनों तरफ विंध्याचल और सह्याद्री, दोनों बाह फैला करके हिमालय से गंगा और यमुना की धारा बहाते हुए प्रेम की गंगा बहाने की कोई किसी देश का नाम है, उसको भारत माता कहते हैं। और केवल हमारे देश की बात नहीं करें, हमने तो नव ग्रह में भी, सारे ग्रह में से पृथ्वी वसुंधरा को भी माता माना है। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब पुरुष प्रधान है। माता अगर कोई है तो ये वसुधा है, वसुंधरा है। आज के इस अवसर पर चूंकि सावन का महीना है और बहनों ने आशीर्वाद दिया, थोड़ा विलंब से आया हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। लाडली बहनों के खाते में जरूर पैसे डले होंगे। किस किस के डले, हाथ खड़े करके बताना। बाप रे बाप, बचा ही नहीं कुछ। अपने आप के लिए ताली बजा दो, सबके खाते में आ गए। 250 रुपये भाई बाद में आया, पैसे पहले आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ना बाप बड़ा ना भैया। बोलो लक्ष्मी मैया की। संसार ऐसे ही चलता है, लेकिन हमारे भी पुरखे ऋषि मुनि वो बहुत समझदार थे। लाख ये गाना फिल्म का हो सकता है, ना बाप बड़ा ना भैया, लेकिन इस सबसे बड़े रुपये को मानते नहीं है। हमारे यहां तो साल में 365 दिन होते हैं और 370 त्योहार है। खाली एक दिन लक्ष्मी मैया को दिया, वो भी घुप अंधेरी रात, अमावस की काली रात, एक दिया जलाओ और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी, ये मानते हैं। लेकिन असली में तो दिवाली सुबह गोवर्धन की पूजा से ही मनती है। हमारे गांव की परंपरा में वही लक्ष्मी है, वही धन है, वही आनंद है। जिस घर में गौ माता हो, जिसका घर का खूंटा हरा भरा हो, जिसके जीवन में ये कामना हो, भगवान अगला जन्म भी देना तो मेरा बाड़ा हरा भरा होना चाहिए, मेरा गाड़ा भी हरा भरा होना चाहिए, मेरा बाड़ा भी हरा भरा होना चाहिए। ये परंपरा हमारी है। गाड़ा मतलब खानदान और बाड़ा मतलब गोधन, दोनों हरे भरे रहे, अपने आप जीवन तर जाएगा और कुछ जरूरत नहीं है और कुछ नहीं चाहिए संसार में। इस परंपरा को मानने वाले हम सब लोग हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आपकी राखी की ताकत से जब मुझे आपने दिल्ली पहुंचाया है तो अब भाव राखी बांधना पड़ेगी। भाव राखी, आपकी भावना उधर से व्यक्त हुई, बहनों की आंखों की चमक मिली, मैं पुष्प वर्षा कर रहा था, बहनों का आशीर्वाद मिल रहा था। मुझे लगा दोनों हाथ में कोई जगह ही नहीं बच रही, पूरे शरीर में राखी राखी बंध गई, यह आशीर्वाद आपका मिल गया। अरे राखी का धागा तो बंधन है, सच्चे अर्थ में तो आशीर्वाद की आकांक्षा है और आशीर्वाद आपने दिया है, भरचक दिया है। अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े ग्रामीण मंडल में। आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आपकी राखी ने क्या राखी बांधी। मैं तो गया था भोपाल में कि वापस जाके आऊंगा, मुझे क्या मालूम कि आपकी राखी की ताकत से वही मुख्यमंत्री बना देंगे और 8 महीने बाद आपके बीच में आ रहा हूं। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये कौन सी दुनिया में आया। मुझे मालूम नहीं था आपकी राखी इतनी ताकतवर है। लेकिन बहनों की ताकत है तो भाई भी आपके लिए
सदैव तैयार रहेगा, जीवन भर तैयार रहेगा। आपका प्रेम इसने मिलता रहेगा। विकास के मामले में उज्जैन संभाग ने, पूरा प्रदेश लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए कीर्तिमान रखेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। और ये माता बहनों की इज्जत हमारी भाजपा की मन की भावना के आधार पर अभी 50% आपको आरक्षण मिल रहा था। नगर पालिका, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय, कोऑपरेटिव बैंक, सभी संस्थाएं 50% पे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2029 में बहन कोई विधायक बनेगी, कोई सांसद बनेगी, यह आशीर्वाद किसी का मिला तो नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। बहनों को यह मान सम्मान दिलाया है। और बहनों का तो हमारी परंपरा पुरानी है। हम तो भगवान को भी याद करते हैं। तो सीताराम, पहले सीता माता याद रखेंगे, बाद में राम जी याद आते हैं। राधा कृष्ण, पहले राधा माँ आएगी, फिर कृष्ण भगवान आएंगे। हमारी तो परंपरा ही है। 3 देवियां हैं। कोई को आगे अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ने में जब तक ये 3 देवी का आशीर्वाद नहीं मिले, जीवन सफल नहीं हो सकता है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती, बुद्धि की देवी सरस्वती। बुद्धि अगर फिर गई तो किसी काम का नहीं रहेगा आदमी। बुद्धि को मुकाम पे लाने के लिए, व्यक्ति की क्षमता योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए, और बिना दाम नहीं कोई काम। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद भी चाहिए। बड़े से बड़े युद्ध पराक्रम, कोई भी बड़ा अभियान चलाओ तो लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद चाहिए। और आखिरी मां आद्य दुर्गा, शक्ति की देवी, महाकाली, महाशक्ति, नव दुर्गा, किस किस रूप में पूजो, किस किस रूप में भजो, आपकी जैसी इच्छा हो। इसीलिए साल में बाकी किसी की पूजा होए न होए, नवरात्रि 2 बार आती है 9 दिन वाली, इतनी दिन किसी की पूजा नहीं होती है। ये हमारी आराधना जो होती है, ये शक्ति सामर्थ्य से अपनी अभिक्षित इच्छा की पूर्ति के लिए माता का आशीर्वाद मिलता है। तब दशहरा आता है। दशहरा वैसे ही नहीं आता है। नवदुर्गा अगर 9 दिन दुर्गा मनाओगे तो दशहरा असंभव है। तो आज के इस अवसर पर कल महाकाल की सवारी निकलने वाली है। बोले महाकाल महाराज की। क्या धूमधाम से सवारी निकल रही, कैसे आनंद बरस रहा है। ये सारे तीज त्योहार ऐसे ही बरसते रहेंगे। और आने वाले समय में 26 तारीख को जन्माष्टमी भी आएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और गणपति बप्पा 4 लड्डू। अब तो त्योहार ही त्योहार का आनंद है। क्या आनंद आता है। हमारे तीज त्योहार कैसा उत्साह उमंग देता है। आज जितनी बहनें आई, खाली हाथ मत जाना। आपके माध्यम से आशीर्वाद में तो राखी मेरे को मिल गई है, लेकिन हर बार मैं गिफ्ट देता हूं, आपको कोई ना कोई उपहार देता हूं। यहां भी मिलने वाला होगा। पहले मिल गया तो मेरे को मालूम नहीं, मिल गया हो तो हाथ खड़े कर देना, और नहीं तो बाद में सबको मिलेगा। लेके जरूर जाना। आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। विकास के मामले में उज्जैन जिले में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और आपसे विनम्र आग्रह, प्राणपुर परियोजना की सफलता की गाथा अवंतिका विश्वविद्यालय ने एमपी टूरिज्म की मदद से प्रदेश के प्राणपुर गांव में एक अनूठी पहल की है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। प्राणपुर परियोजना के तहत विश्वविद्यालय ने स्थानीय कला संस्कृति और हस्तकला को पुनर्जीवित करने की पहल की। आपसे निवेदन है कि कृपया कर आप इन्हें सम्मानित कर अनुग्रहित करें। माननीय श्री नितिन राणे जी, कुलपति अवंतिका विश्वविद्यालय, मैं ससम्मान मंच पर उन्हें आमंत्रित करती हूँ। माननीय श्री गणेश पाटिल जी, कुल सचिव अवंतिका विश्वविद्यालय। जोरदार करताल ध्वनियों से हम
स्वागत करते हैं इनका। इस परियोजना के माध्यम से अवंतिका विश्वविद्यालय के छात्रों ने ग्रामीण समुदाय के साथ मिलकर काम किया है। चंदेरी की डिजाइन की साड़ियों के डिजाइन घरों को सजाया है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है और गांव का समग्र विकास भी हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। व्यापक कवरेज मिला है जिसमें प्राणपुर गांव देश भर में एक आदर्श ग्राम के रूप में उभरा है। मैं आज इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह उज्जैन को कि कृपा कर यहाँ मंच पर आएं और इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करें। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं उज्जैन, जहां सोलिटेयर होटल के रक्षाबंधन उत्सव और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है। कोई इधर से खेल रही, कोई उधर से खेल, तिलक लगाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, फिर जाकर मुंह धोता हूँ, फिर आता हूँ, कोई गाल पे तिलक लगा रही, कोई मुंह पे तिलक लगा रही। राखी का तो आनंद ही ऐसा है और होना ही चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि आपके एक एक मोहर में जब आता था तो दोनों हाथों में यहाँ तक राखी बनती थी और मेरा भी प्रयास रहता कि बहनों के स्नेह का बंधन है तो कोई कैंची से नहीं काटता, इसको बाकायदा खुलवाना पड़ता है एक एक गठान से। जितनी कस के आप बांधते हो उतनी मेरे को खोलने में थोड़ी सी ताकत लगाना पड़ती है। लेकिन ये जो प्रेम है, ये प्रेम भूतो न भविष्य है। यशस्वी प्रभारी मंत्री के लिए अभिनंदन करो हमारे भी गौतम टेटवाल जी का, जोरदार अपना अभिनंदन। हमारे अपने साथियों के रहने वाले रानी रूपमती और बेजू बावरा, सबने नाम सुना होगा लेकिन मालवा का इतिहास भी याद रखो। बेजू बावरा और रानी रूपमती साथ अकबर ने सरकार में अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए पूरे देश पे कब्जा करना चालू किया। तो बड़ा भारी युद्ध हुआ सहारनपुर के पास और बाज बहादुर मारे गए। वो मकबरा वही बना हुआ जहां से हमारे अपने सांसद विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, सहारनपुर के पास। इसका नाम सहारनपुर भी इसीलिए, ये नगरी और संगीत की राजधानी रही है, इसलिए पास में शाहजहांपुर, शाहजहां के नाम का, और उसके पास में सारंगपुर। सारंगी भी क्या बजती थी, आनंद आता है, लेकिन सारंगी बजेगी नहीं बजे। हमारे प्रभारी मंत्री जी धूम बजा रहा है अपने यहाँ पे, यहाँ से वहां तक अपने क्षेत्र में काम करते हुए। जोरदार अभिनंदन करो गौतम टेटवाल जी का। तकनीकी शिक्षा मंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय सांसद, अनिल का नाम हवा होता है, मालूम है कि नहीं? नल नील और सबसे भारे अनिल। जोरदार माननीय सांसद जी के लिए, अनिल फिरोजिया जी के लोकप्रिय सांसद, जीतने का एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विकास के मामले में भी लगातार आगे चलते हैं और बुद्धि के आगे क्लास में टुकड़े करो, बुद्धि से ऊपर क्या, जैसे दही के ऊपर मक्खन और मक्खन के ऊपर घी, ऐसे बुद्धि के ऊपर विवेक होता है। तो विवेक जोशी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो वो विवेकवान होता है और विवेकवान जो होता है वो प्रज्ञावान भी होता है। प्रज्ञावान ज्ञान चक्षु खोलने का काम करता है और ज्ञान चक्षु जिसके खुल जाए उसके वर्तमान के आंखों के चक्षु की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी आंख बंद कर ले और दुनिया देख ले, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। मैं आज के अवसर पर हमारे लोकप्रिय महापौर मुकेश कटवाल जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मुकेश कटवाल जी महापौर नगर पालिका निगम उज्जैन और बहन कलावती दीदी सभापति नगर निगम उज्जैन, उनका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी और संगठन के कई दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं
मेरे कॉलेज के समय के मित्र अनिल जैन, कालू हेड़ा, विधायक उत्तर, ये जयसिंहपुरा की भी अलग कहानी है। आधा उत्तर में आधा दक्षिण में, जिसको जो मान लो मान ले। एक पट्टी उत्तर और एक पट्टी, वाह, ऐसा भी कोई विधानसभा का क्षेत्र होगा। बाबा महाकाल की पीठ की तरफ का, बाबा महाकाल के साथ मां हरसिद्धि का पूरा आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र के लिए। हमारे महामंत्री संजय अग्रवाल जी, सत्यनारायण फुलवाल, सत्यनारायण जी, विशाल जी और इस मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे झाकड़ नेता पंकज जी, जोरदार पंकज जी का भी अभिनंदन करो। मंच के पीछे बैठे हुए हमारे सभी मान्य नेतागण, मंगल काका, रवि भाई, डॉक्टर जाटवा जी, यहाँ की पार्षदगण, भारती से लगा करके सारी भारती तक हमारी सारी बहनें, जोरदार अभिनंदन करो। विजय विजय, मंगल मंगल, प्रकाश दिला रहा है और आनंद आ गया है। पूरा आयोजन इतना जबरदस्त है। युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के मंत्री है ना, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भूल भाषण का तो नंबर ही नहीं आया, इतने सारे नेता बैठे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कहीं जाऊं नहीं जाऊं, अगर महाराजवाड़ा में नहीं आया तो खेत पे नहीं जाऊंगा, ये पक्का, बिल्कुल पास का ही है। जो घर में बैठ के घर का आनंद आता है वो हमारे महाराजवाड़ा का, इस मंडल का आता है। आज से कुछ साल पहले महाराजवाड़ा की पहचान थी उज्जैन शहर में एक गांव। कहां है? तो आंख मीच के लोग कहते थे जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा मतलब एक गांव। और ये महाराज जयसिंह ने बनाया भी था, तब भी ये विशेषता थी। प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहूंगा कि जयसिंहपुरा जब बनाया था तो जयसिंहपुरा में जिनकी जमीन नदी के पार, उसको एक मकान जयसिंहपुर में दिया। पटवारी के नक्शे पे अक्ष में दोनों जगह के उल्लेख है, उधर जमीन इधर मकान, ऐसे करके पूरा जयसिंहपुरा बसाया गया। और जयसिंहपुरा में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो आमतौर पर जयसिंहपुरा की पहचान थी कि 5 बजे पहले चले जाना हो। ये तो क्या भाई ने क्या बहन सब भारत माता की जय मिलेंगे। भोले भाले अपनी मेहनत करने वाले लोग कोई कम नहीं पड़ते, भाई से बहन नहीं, बहन से भाई नहीं। महाराजवाड़ा थाना के सारे जवान सब पे भारी अपने भारत माता की जय। जयसिंहपुरा का अपना बस्ती। लेकिन मैंने कहा था कि समय के साथ बदलेगा और ये फ्रीगंज के ऊपर भी भारी पड़ेगा। हल्की भाषा में बोले तो फ्रीगंज को भी कई गुना पीछे छोड़ने में महाकाल बाबा के कारण से, हरसिद्धि के कारण से, बाबा महाकाल के महालोक करने के बाद जयसिंहपुरा से पता ही नहीं चलता कि महाकाल में जयसिंहपुरा के, जयसिंहपुरा में महाकाल है। इतना विशाल तब पूरा रोक हो गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बताओ अपने में से कौन कौन बहनों ने मेरी राखी बांधी थी पिछली राखी पे? जिनने राखी बांधी हाथ खड़े करो, जिनने बांधी थी। उसके पहले भी बांधी थी, वो भी हाथ खड़े करो। गली गली मोहल्ले मोहल्ले ढूंढ ढूंढ के। और लाडली बहने के खाते में किन किन को पैसे आए वो भी हाथ खड़े करो।
अरे बाबा, अभी तो मैं आया ही नहीं, वहीं से पहले आ गया। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप का हमारी बहनों के लिए। ये आपके ही आशीर्वाद का प्रताप है। आपके कारण से प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के खाते में पैसे गए। आप सबको बधाई देता हूं, आप सारे बहनों को प्रणाम करो। जो भाग्यशाली है, आपकी राखी में इतनी ताकत है, मैं पहली बार समझ में आई। मुझे क्या मालूम ऐसे राखी बनती है। बहनों ने राखी क्या बांधी, उधर सरकार ही पूरी मेरे को मिल गई। आपको सबको प्रणाम करता हूं। इसलिए हमने भी तय कर दिया, बाबा महाकाल की नगरी में यहां तो सारे त्योहार झूम के मनते, आनंद से मनते। तो जब से सरकार बनी, क्या संक्रांत, जैसे जैसे पतंग आकाश में ऊंची उड़ती जाती है, सरकार की भावना बहनों को आगे बढ़ाने के लिए पतंग से होड़ लगाती, पतंग से ऊपर आसमान में। अरे बहनों का भला हो जाए तो भाई और घर का तो अपने आप भला हो जाएगा। आप सबको प्रणाम करता हूं, आपकी कामना करता हूं, आपके लिए शुभ की कामना करता हूं। जीवन में हमारे लिए, हमारे परिवार में अगर बहनों का अगर स्थान नहीं है तो घर वो अपशकुनी माना जाता है, वो घर कलंकी माना जाता है। जिस घर में बहन बेटी नहीं हो, उस घर की रौनक नहीं रहती, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। मेरे एक दोस्त है, उनके घर में 7 भाई, कॉलेज, माधव कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं, आजाद नगर में रहते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। अब वो मेरे से कहते कि हमको सबसे ज्यादा रक्षाबंधन का करती है। तो मैंने कहा ऐसा रक्षाबंधन में कि तुम तो 7 भाई हो। बोले हाँ, इसीलिए तो झगड़ा है। मैंने 7 भाई के झगड़े में क्या क्या झंझट है? बोले झंझट ये कि बहन बेटी होती तो घर की मर्यादा रहती। हमारी माँ बाप के सामने बड़े हुए तो वो घर में ऐसे घूमते घूमते, बहन बेटी में तो घर से कपड़े पहन के रहे, बहन बेटी में तो घर की मर्यादा का भी संकट आ जाता। ये अपने लिए कितनी सामान्य, कितनी महत्व की बात है। बहन बेटी के कारण से हमारे सारे तीज त्योहार, अरे क्या मानने मराठी बहनें थी, और क्या बंधनवार लगता, होली दिवाली का क्या आनंद आता है। और थक क्या हो तो भजिए, पूरी, खीर, लड्डू खिला रही थी बहनें भी बहुत सारी। लेकिन मुझे ये सारा आनंद इसलिए मिलता है कि आपका, हमारा जो पार्टी का जो महत्व, इस पार्टी के आधार पर मैं भाजपा कांग्रेस तो नहीं करूंगा, लेकिन सांस्कृतिक संबंध जो हमारा है, ये संस्कृति हमको जोड़ती है। और इस भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यूनान, मिस्र, रोम कई आए कई गए, लेकिन ये सारे आने वाले आक्रांता हमारे तीज त्योहार और हमारी अपनी संस्कृति पे अटूट निष्ठा, इसके कारण से इनके कई हते पते नहीं लगे। यूनान, मिस्र, रोम, कितने बड़े बड़े देश थे, सब खत्म हो गए। लेकिन चट्टान की तरह दुनिया के सामने अगर कोई देश टिका हुआ है, उस देश का नाम है भारतवर्ष, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हमारी संस्कृति। इसी स्थान पर बैठ करके यही मुगलों की सेना को नाको चने चलाने का काम जयसिंहपुरे ने किया है, जिसका नाम जय सिंह, जय करने वाला पूरा, पूरे मालवा की लड़ाई लड़ाने का, और अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश की देश में खगोलीय ज्ञान का सूरज जगाने वाला ये जयसिंहपुरा, जिसके पास जंतर मंतर का अमूल्य धरोहर है, काल की नगरी, महाकाल की नगरी में धूप घड़ी के आधार पर समय का हिसाब लगाने वाला अगर कई यंत्र है, और 5 भारत की प्रयोगशाला में, जिसको जंतर मंतर कहते हैं हल्की भाषा में, वेधशाला में, अगर वो कोई वेधशाला सबसे महत्व की है तो मुझे गर्व है वो मां छिपरा के किनारे उज्जैन की जंतर मंतर है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। और आपने वोट दिया तो वोट की ताकत क्या होती है, जो हमारी अपनी समय की गणना है, जिसके कारण से उज्जैन का महत्व दुनिया में जाना जाता है। ये काल की नगरी, महाकाल की नगरी, महादेव की नगरी,
महादेव के तो हम पूजक हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में महाकाल का मतलब समय के देवता, और समय के देवता अर्थात काल के देवता। और काल भी महाकाल, ना घटा सकते बढ़ा सकते। जिसको जन्म मिला है बुद्ध के माध्यम से, भाई वाले को भाषण थोड़ा अच्छा लग गया हो, कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं। अनिल जी, मौत का कारण क्या है? हेलो, कैसा मिलेगी? ये चल रहा है, आवाज आ गई थी। मौत का कारण क्या है? बता रहे जी? नहीं, क्या है मंत्री जी, कलेक्टर साहब, मौत का कारण क्या है? जीवन है जीवन है जीवन है जीवन है जीवन है जीवन है जीवन जीवन जिंदगी। मौत का कारण जन्म, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के तरीके कोई भी हो सकते, बीमार होकर मरेगा, अचानक मरेगा, कोविड से मरेगा, अटैक से मरेगा, पानी में डूब के मरेगा, लेकिन जन्म अगर हुआ है तो उसको मरना ही पड़ेगा। और मौत के जाने और आने के क्रम में जितना अच्छा हाथ में अपने हो जाए, वो आदेश देने वाले देवता अगर कोई है वो बाबा महाकाल है। हमको इस बात का आनंद है, काल के देवता, महाकाल के देवता। इसलिए आपके वोट से विधायक तो बना, इसलिए महाकाल की कीर्ति प्रसिद्धि और उनकी जय जयकार, उनका आभा मंडल लगातार बढ़ाने के लिए हर बार प्रयास करता हूं। और इसीलिए आपने देखा जंतर मंतर 300 साल पहले बना है, लेकिन वैदिक घड़ी तो प्रधानमंत्री के माध्यम से अभी लोकार्पित करे अपने वैदिक घड़ी महाकाल के इस प्रांगण में, जयसिंहपुरा के अंदर। ये वैदिक घड़ी अपने सभी शुभ मंगल मुहूर्त बताने की घड़ी है। इसका समय का गणना का तरीका भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ रात की 12 बजे दिन निकलता या दिन बदलता, ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय ये 24 घंटे गिने जाते हैं। इसलिए इस सूर्योदय से उस सूर्योदय में हमारे सभी मुहूर्त, उस मुहूर्त के आधार पर समय का निर्धारण होता है। जैसे गणित के विद्यार्थी होंगे आप, तो गणित के विद्यार्थी के आधार पर बताएंगे कि राशि का भी पथ होता है। हमारे लिए तो आज तो रक्षाबंधन का आनंद है। मेरी क्लास चालू हो गई, मैं माफी चाहता हूं, आपको बधाई देता हूं। बहनों का आशीर्वाद ऐसे धूमधाम से मिलता रहे। आपके बीच में कोशिश की थी कि मैं हर एक से रक्षाबंधन बनूं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपने। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालिबान स्वागत करिए, जोरदार। आगे बोलिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, सुदामा धाम की। हमारे साथ मंच पर विराजमान यशस्वी प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेकवाल जी, हमारे पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी, विधायक सतीश मालवीय जी, विधायक अनिल कालूहड़ा जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुल्ला जी। इस अवसर पर हमारी समिति के माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी और हमारे अपने यहाँ के जिला पंचायत के माननीय सदस्यगण। अरे प्रभारी मंत्री भाई क्या कर रहे हो? प्रभारी मंत्री है वो, प्रभारी मंत्री को तो आने दो। अपनी ओर से आज कृष्ण सुदामा धाम पे ऐसा लगा कि जैसे गोपाल जी ने क्या कृपा करी, मुझे क्या मालूम कि नारायण से ऐसे आनंद आ जाते हैं। जोरदार ताली बजाओ गोपाल धाम पे। जब समय अच्छा आता, भगवान की कृपा होती है तो चारों तरफ से अनुकूलता बनती है। और ये नारायण धाम तो गरीबी अमीरी के लिए
दुनिया के अंदर दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल अगर कहीं प्राप्त करनी हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। 5000 साल पुराना गरीब और अमीरी की दोस्ती का सबसे बड़ा केंद्र कहीं है तो ये नारायण धाम है। इसका आनंद हम सबको है। भगवान गोपाल की क्या कृपा होती है, इसकी कृपा का एहसास करना है। भगवान कृष्ण की कृपा का तो केवल भगवान के दर्शन करो, भगवान में आस्था रखो, भगवान अपने आप लीला रचते और क्या से क्या हो जाता पता ही नहीं चलता, कितना आनंद आ जाता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने कई निर्णय किए। वो सारे निर्णय दोहराऊंगा नहीं, लेकिन सारे निर्णय में हमने कहा कि हमारे अपने देवता, हमारे अपने आराध्य और हमारी सनातन संस्कृति, हमारे तीज त्योहार ये धूमधाम से मनाए जाएंगे। सरकार भी उसमें आगे बढ़ के साथ देगी, पूरे समाज के साथ चलेगी। ये पर्व, ये त्योहार, ये हमारे देवस्थान, ये सदियों से हिंदुस्तान की मूल ताकत अगर कहीं है, इन सब में तो ताकत है, नहीं तो हम में सब में क्या है? देवताओं के आशीर्वाद से जब अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, बोले हमारे अयोध्या वाले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरयू के किनारे रघुनंदन एक अलग आनंद में डूबे हैं, तो कृष्ण कन्हैया कहाँ पीछे रहने वाले हैं? उनका भी तो आनंद आना चाहिए, उनका आनंद तो आना ही चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया, मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वो प्रत्येक स्थान तीर्थ के रूप में बनाएंगे, तीर्थ के रूप में। और केवल भगवान राम नहीं, भगवान राम का तो 11 साल का इतिहास है। अयोध्या वनवास के बाद अगर उनको कोई जगह पसंद आई, वो मध्य प्रदेश का चित्रकूट धाम था, मंदाकिनी का किनारा। ये हम सबका सौभाग्य है। हमारी सरकार ने तय किया चित्रकूट धाम भी आनंद में आएगा और भगवान जिस जिस रास्ते से आए और गए वो तीर्थ बनेगा। जब भगवान राम का 17 लाख साल पहले का आनंद आएगा तो भगवान राम और कृष्ण में क्या अंतर है? राम और कृष्ण एक ही है। इसलिए हमने कहा भगवान कृष्ण भी जहां जहां से मध्य प्रदेश में आए, जिस जिस स्थान में उनके चरण में पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। पिछली बार जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब यहां आया और ये बगल का और कुछ विकास के काम कराए। मेरे को क्या मालूम कि भगवान ने वो तो केवल ऐसे ही मौका दिया था, सच्चा मौका तो अब दिया है। अब ये गोपाल कृष्ण भगवान का धाम एक अलग रूप में आएगा। कमिश्नर कलेक्टर होंगे साथ में, है ना कलेक्टर साहब? आए साथ में। याद रखना, यहाँ की समिति के साथ बैठना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना और ये समिति और यहाँ के लोग मिल करके इस स्थान के विकास के लिए जो जो मांगेंगे वो सब कुछ दिया जाएगा। कोई कमी कसर नहीं रहने वाली है। और अकेले यहाँ तो छोड़ो, भगवान कृष्ण को लेकर के तो जब मथुरा में आनंद आ रहा है, वृंदावन और गोकुल का आनंद आ रहा है, द्वारका में मजा आ रहा है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा? इस बार की जन्माष्टमी धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। और चूंकि मुझे मालूम है जन्माष्टमी में हर बार आता था, लेकिन अब प्रदेश की जवाबदारी आपके माध्यम से मिली। कलेक्टर साहब, यहाँ के प्रस्ताव बनवाना,
इस स्थान को विश्व के लोग देखते रह जाए, इतना बढ़िया बना के रखना है, अपने को आनंद आना चाहिए। जो जो इनने कहा है चरणबद्ध रूप से एक एक करके सारे काम पूरे किए जाएंगे। और अपनी बार जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाना, और जन्माष्टमी पे हमारे इस भगवान के मंदिर में भी आप जन्माष्टमी के 2 दिन पहले हमारे अपने भगवान के लिए धूमधाम से पुलिस बैंड से सवारी के माध्यम से यहाँ पे सैल्यूट करने आएंगे अपने इस स्थान पे लिए। भगवान का धाम और सरकार उनकी, तो आनंद के साथ सबको शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब बाबा महाकाल के लिए धूमधाम से आनंद से हम सब झूमते हैं, तो गोपाल कृष्ण में तो और आनंद आना चाहिए। हमको मालूम है 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जिसके ज्ञाता जो हो, और दोस्ती और अमेरिका, तो स्थान ये कितना पवित्र है। मेरी अपनी ओर से आज थोड़े समय की कमी है, मान के चलता हूं आज ही जन्माष्टमी हो गई, आज ही आपका प्रेम मिल गया, ये आनंद मिला है। परमात्मा करे किसकी नजर नहीं लगे, हम और आप मिल करके लगातार आते रहेंगे और काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से फिर आपके चरणों में प्रणाम, और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण सुदामा धाम की, क्षिप्रा महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता